नमस्कार, मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार बिन, कंसल्टेंट इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। आज हम बात कर रहे हैं वुमेन्स हेल्थ के बारे में। हमने काफ़ी महिलाओं को देखा है जिन्हें ये बार बार ये कंप्लेन होती है कि महीना कभी कम आता है, कभी ज़्यादा आता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है या बार बार पेशाब होता है। ये आम बात नहीं हो सकती। कई बार ये यूट्राइन फाइब्रॉइड की वजह से हो सकता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड क्या होता है? ये बच्चेदानी की नॉन कैंसरस गांठें हैं। आम भाषा में इसे रसौली भी कहते हैं, जो कि 35 से 50 की उम्र की हर तीसरी महिला में ये होता है, यानी कि बहुत कॉमन है। ये जो बच्चेदानी की गांठें होती हैं, कई पेशेंट में ये असिम्प्टोमेटिक होती है, यानी कि कोई लक्षण नहीं होते। आमतौर पे किसी और कारण से ये अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं एंड इंसिडेंटली डिटेक्ट होते हैं, बट पेशेंट को इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होता। जब ये साइज में बड़े हो जाते हैं या नंबर ज़्यादा हो जाते हैं तो आसपास के स्ट्रक्चर्स यानी पेशाब की थैली यानी यूरिन ब्लैडर को दबा सकते हैं, जिसकी वजह से यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बार बार पेशाब आता है। या बच्चेदानी के पीछे जो स्ट्रक्चर होता है, रेक्टम होता है, उसको अगर कंप्रेस करें तो ऐसे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से इन्हें हैवी ब्लीडिंग हो सकती है या फिर इरेगुलर मेंसेस साइकिल हो सकते हैं। हैवी ब्लीडिंग की वजह से कई बार पेशेंट को अनीमिया भी हो जाता है और उन्हें थकान महसूस होती है, कमजोरी लगती है। और कुछ पेशेंटों में प्रेगनेंसी में भी दिक्कतें आ सकती हैं या अबॉर्शन के भी चांसेस हो जाते हैं। ये जो सिम्टम्स या लक्षण बताए हैं, काफी महिलाएं इनमें से सोचती हैं कि ये कोई स्ट्रेस की वजह से है, काम या जॉब प्रोफाइल की वजह से स्ट्रेस है, उसकी वजह से हो रहा है, बट एक्चुअली में ये यूट्राइन फाइब्रॉइड की वजह से हो सकता है। इसका एक अल्ट्रासाउंड करा के, पेट का अल्ट्रासाउंड करा करके इसको कंफर्म कर सकते हैं एंड इसके बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में आप सोच सकते हैं। फाइब्रॉइड होने के कारण बहुत स्पेसिफिक कारण नहीं होते, यानी कि बहुत अच्छे से इनके कारण के बारे में जानकारी किसी को नहीं है। ये आमतौर पर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकते हैं, या मोटापा एक कारण हो सकता है जो कि हमारे खान पान से रिलेटेड होता है, या फिर कई पेशेंट को फैमिली हिस्ट्री होती है, यानी उनके घर में किसी बहन को या फिर उनकी माता को हुआ रहता है, जिसकी वजह से फैमिली उनमें भी होने के चांसेस रहते हैं। तो इसकी जांच बहुत सिंपल है। आमतौर पर जब इस लक्षण के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है तो गायनेकोलॉजिस्ट का कंसल्ट करते हैं या फिर उस अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड पे बच्चेदानी की मैपिंग हो जाती है एंड उससे गांठ पता चल जाता है इजीली, कितनी गांठें हैं, कितना साइज है, कहाँ पे उनकी लोकेशन है, ये सारी की चीजें मैपिंग हो जाती हैं। जरूरत पड़ने पे एमआरआई स्कैन भी किया जा सकता है। एक बार इन गांठों की मैपिंग हो गई तो फिर इसके बारे में ट्रीटमेंट के लिए भी सोच सकते हैं। जैसा कि हमने कहा कि काफी गांठें जो हैं असिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी कोई लक्षण नहीं होता, तो काफी गांठों की ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होती। कुछ छोटी गांठों का मेडिकल थेरेपी यानी दवाइयों से भी इलाज किया जा सकता है, लेकिन वो काफी पेशेंट्स में रिस्पॉन्स नहीं करता। तो ऐसे पेशेंट को जब हम ट्रीटमेंट की बात करें, या तो गांठ को निकालना पड़े जिसे मायोमेक्टोमी कहते हैं, या फिर बच्चेदानी को ही निकालना पड़े जिसे हम हिस्टेक्टोमी कहते हैं। हिस्टेक्टोमी यानी बच्चेदानी को निकालना एक बड़ी सर्जरी है, मेजर सर्जरी कहलाती है। इसमें जोखिम भी रहता है, पेशेंट हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है एंड को बेहोश करना पड़ता है कुछ दिन पेशेंट को, एंड इसके पोस्ट ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट को काफी दिक्कत भी महसूस सकती है, दर्द हो सकता है काफी लंबे समय तक। तो क्या इसका कोई अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है जो बिना सर्जरी के संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। वो है, एक है यूट्राइन फाइब्रॉइड एब्लेशन, यानी कि बच्चेदानी की गांठ को जलाना, और दूसरा ऑप्शन है यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन, यानी कि जो गांठ है उनकी जो नसें खून सप्लाई कर रही हैं, कैथेटर की मदद से उन गांठ की नसों में जाना एंड देन पार्टिकल्स दवाइयों के माध्यम से उन नसों को बंद कर देना, जिससे कि गांठ को जो खून मिल रहा है, उनको खाना पीना मिल रहा है, वो बंद हो जाएगा एंड वो गांठ जो है सिकुड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जब हम यूट्राइन फाइब्रॉइड एब्लेशन की बात करते हैं यानी जलाने की बात करते हैं, एक लोकल एनेस्थीसिया के माध्यम से पतला सुई बच्चेदानी की गांठ तक लेके जाते हैं एंड देन उसको जला करके उसको खत्म कर देते हैं एंड कुछ टाइम में वो गांठ धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसमें ना तो कोई चीड़फाड़ की जरूरत है, ना कोई बेहोशी की जरूरत है एंड पेशेंट दूसरे दिन घर जा सकता है, अपनी एक्टिविटी कर सकता है।